फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि अंग्रेजी ग्रामर के इस लेसन में हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। टेंसेस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आज है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमें पढ़ना है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसको कि हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं, जैसे कि हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं ऐसे वाक्य जिनसे यह पता चलता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। और ये वाक्य होते हैं क्या वाले, WH वाले, यानी या तो ये क्या से शुरू होंगे या फिर H से शुरू होंगे या फिर H से शुरू होंगे या WH से शुरू होंगे। जैसे क्या राम बाजार जाता है, क्या अनिल खाना खाता है। आप देख रहे हो सेंटेंसेस में क्या से स्टार्टिंग हो रही है सेंटेंसेस की। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाओं से पहले हम देख लें कि हम वाक्य की बात कर रहे हैं ता है ही क्यों आ रहा है पीछे, या ते है ही क्यों आ रहा है, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ अपने चैनल पर, और जिसकी पहचान होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं आदि शब्द आते हैं, इन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं आदि शब्द आते हैं, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और आज हम देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये वाक्य जो बनते हैं इस प्रकार बनते हैं, क्या रमेश बाजार जाता है, क्या अनिल खाना खाता है आदि। अगली चीज जो आती है कि वर्ब टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाए। यहाँ वर्ब की जो फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार इन वाक्यों को बनाने के लिए जो एक ढांचा बनता है, यानी एक जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस प्रकार बन जाता है। जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस प्रकार बन जाता है। यदि वाक्य सिंगुलर सब्जेक्ट का है, यदि वाक्य सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि वाक्य सिंगुलर है तो जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो बनता है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर बनता है सिंगुलर के लिए। अगर हम प्लूरल करता है, यदि करता प्लूरल यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस का वो इस प्रकार बनता है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस आधार पर हम देखेंगे, के आधार पर हम देखते हैं अब एग्जाम्पल कि वाक्य को किस प्रकार ट्रांसलेट करना है। हमने पहला वाक्य रखा है आपके लिए, क्या रमेश बाजार जाता है। पहला वाक्य है क्या रमेश बाजार जाता है। तो इसका जो ट्रांसलेशन बनता है उस प्रारूप के आधार पर, डज रमेश गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट। डज रमेश गो टू मार्केट। यहाँ डज हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और रमेश वो कर्ता यानी सब्जेक्ट है। फिर गो जो वर्ड है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
टू मार्केट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टू मार्केट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार स्ट्रक्चर पे ये बैठ चुका है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनता है सिंगुलर का वो बनता है हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हमने बताया था अभी डू डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार प्लूरल सेंटेंस को अगर हम देखेंगे तो क्या वे पुस्तक पढ़ते हैं, ये है प्लूरल सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस है? प्लूरल। ये कैसा है? प्लूरल। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब आती है डू, वे दे रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बुक, डू दे रीड बुक। ये इसका ट्रांसलेशन बनेगा, जहाँ डू हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और बुक जो है बुक ऑब्जेक्ट है। ये वो वाक्य हैं जो क्या से शुरू होते हैं, ये वो वाक्य हैं जो क्या से शुरू होते हैं। इसी प्रकार कई वाक्य हो सकते हैं। फ्रेंड, जो अगले प्रकार का हमारा वाक्य है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य, यानी ऐसा वाक्य जो प्रश्नवाचक है यानी इंट्रोगेटिव है, परंतु नकारात्मकता उसमें है, परंतु उसमें नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है। जैसे क्या हरी पुस्तक नहीं पढ़ता है, वाक्य है क्या हरी पुस्तक नहीं पढ़ता है। डज हरी नॉट रीड बुक, डज हरी नॉट रीड बुक, इसमें क्या से इंट्रोगेटिव होने का पता चलता है और पुस्तक नहीं पढ़ता है से पता चलता है कि निगेटिविटी वाक्य में है। तो इसलिए हमने इस प्रकार के वाक्यों को बोल दिया इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस प्रकार बनता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है यानी सहायक क्रिया आ जाती है, उसके बाद कर्ता आ जाता है, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं। यानी सीधे सीधे अगर आप इस पर ध्यान दें, गौर करें, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कर्ता जो है हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच में आ रहा है, कर्ता हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच में आ रहा है। इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया है ऊपर कि डज हरी नॉट रीड बुक। ऐसे वाक्य ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, डज को पहले ले आना है, फिर बीच में कर्ता को डाल के उसके पीछे नॉट लगा के और सेंटेंस को जारी रखना है। अगर हम देखें तो डब्ल्यू एच या फिर एच से शुरू होने वाले वाक्य, एच या डब्ल्यू एच से शुरू होने वाले वाक्य, आपने बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं जिनसे आप फैमिलियर होंगे और रोज़मर्रा की लाइफ में आप कई बार उनका यूज़ भी करते हैं। जैसे वेयर मीन्स कहाँ, हु कौन, व्हाट क्या, व्हाई क्यों, व्हेन कब, इट्सेट्रा, इस प्रकार के वाक्य। या फिर हाउ, अगर एच से हम बात करें तो हाउ मीन्स कैसे। इस प्रकार के से जब वाक्यों की शुरुआत होती है तो ये वाक्य भी जो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कहलाते हैं। और इनका ट्रांसलेशन की दृष्टिकोण से यानी ट्रांसलेशन के नज़रिए से हमने इनको अलग से कैटेगरी में रख दिया कि इस प्रकार के वाक्यों को हम देखते हैं कि ऐसे वाक्यों में वे वाक्य आते हैं जिनका प्रारंभ वेयर, व्हाई, व्हेन आदि शब्दों से होता है। यह वाक्य का प्रारूप इस प्रकार बनता है, यानी जो वाक्य बनता है उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस प्रकार बन जाता है। एच और बिग डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स पहले आएंगे, फिर उसके आगे प्लस हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो डज होगी
चाहे वो डू होगी फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद जो आएगा करता आ जाएगा। स्ट्रक्चर ध्यान देने की चीज़ है, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम सेंटेंस को आगे ट्रांसलेशन करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हर प्रकार के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होती है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, WH वर्ड, डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर करता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब हम इनके देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, क्या बना सेंटेंस, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो। तो कहाँ को बोलते हैं वेयर, फिर हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो क्योंकि यू के साथ हम लगाते हैं डू, यू गो, वेयर डू यू गो। रमेश कब विद्यालय जाता है। दूसरा वाक्य अगर हम देखें, रमेश कब विद्यालय जाता है, रमेश कब विद्यालय जाता है। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो इस प्रकार बनेगा, व्हेन, चूंकि एक वचन करता है तो डज का प्रयोग होगा, व्हेन डज रमेश गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, व्हेन डज रमेश गो टू स्कूल, रमेश कब विद्यालय जाता है, व्हेन डज रमेश गो टू स्कूल। तुम क्या लिखते हो, वही बनेगा। तीसरा वाक्य अगर हम देखें, तुम क्या लिखते हो, तो देखिए व्हाट क्या लिख रहा है, क्या मीन्स व्हाट, डू, यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हाट डू यू राइट, व्हाट डू यू राइट। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि WH या H से शुरू होने वाले वाक्य, अगर हम H वाला एक वाक्य देख लें कि तुम क्या देखते हो, तुम वह कैसा दिखाई देता है। चौथा सेंटेंस अगर देखें तो वह कैसा दिखाई देता है, कैसा, हाउ, डज ही लुक, हाउ डज ही लुक। वो कैसा दिखाई देता है, हाउ डज ही लुक। ये थे इनके एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स यदि आपको मेरा लेसन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में मैं आपको अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित अन्य जानकारियाँ प्रदान कर सकूं और आप सभी लाभान्वित हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।